और अब रुख करेंगे ट्रेंडिंग न्यूज का। हिमाचल प्रदेश से सैलाब की होश उड़ाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, जहां बहुत बड़ी तादाद में आबादी खतरों का सामना कर रही है। बड़ी बड़ी नदियों की तो बात छोड़ दीजिए, छोटी नदियां और बरसाती नालों में भी जबरदस्त उफान दिख रहा है। उफनती हुई नदी में पानी की रफ्तार तो देखिए, कैसे बड़ी बड़ी लकड़ियां और बल्लियां तिनकों की तरह सिमटती बही जा रही है। जरा सोच कर देखिए, बाढ़ के इस पानी की जद में अगर कोई इंसान आया तो उसका क्या हाल होगा। तस्वीरें कुल्लू गढ़ा गुसैनी की हैं। इस छोटी सी नदी का दायरा बढ़ चुका है। ये अपने साथ हजारों टन लकड़ियां समेटे बह रही है। ये पानी हिमाचल की कहानी बता रहा है। ये पहाड़ी राज्य की मजबूरी और बेबसी को बयां कर रहा है। बारिश पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सबको भिगो रही है, लेकिन महसूस करने की बात है कि पहाड़ की मुश्किलें कितनी बड़ी हैं। कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। थुनाग में जान माल का नुकसान बहुत ज्यादा था। परेशानी कम नहीं हो रही। एक बार फिर थुनाग के लोग खतरे का सामना कर रहे हैं। नदी उफान पर है, बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचा कर रखा है। बादल बिना ब्रेक लगातार बरस रहे हैं। नदी का हाल देखिए, कीचड़ और मलबे को समेटे हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ये हालात एक बार फिर लोगों को डरा रहे हैं। इलाकाइयों के मकान खतरे में हैं। बारिश का पानी उनके घरों को कभी भी जमींदोज कर सकता है। खतरा बहुत बड़ा है। हिमाचल प्रदेश में 72 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी है। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोग अपने मकानों में सिमटे हुए हैं। लेकिन परेशानी ये है कि बहुत सारे लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। कई जगह लैंडस्लाइड हुई है, सड़कें और रास्ते बंद हैं। कह सकते हैं कि लोगों पर 3 तरफा मार है। आसमान से आफत का पानी बरस रहा है। नदियां पानी से लबालब हैं और पहाड़ ऐसे दरक रहे हैं जैसे मिट्टी का टीला ढह रहा हो। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सैलाब का कोहराम नहीं है, पहाड़ से उतर रही तबाही भी भूचाल मचा रही है। कुल्लू से लेकर मंडी तक लैंडस्लाइड से कई रास्ते बंद हैं। हिमाचल पर कुदरत की चौतरफा मार पड़ रही है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड से लोग खौफजदा हैं। कुल्लू के बालियोल गांव में भयानक लैंडस्लाइड हुआ। उसके बाद पूरे गांव में हाहाकार मच गया। हाहाकार की दूसरी तस्वीर हिमाचल के सिरमौर की है, जहां भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे बंद हो गया है। लैंडस्लाइड के कारण नेशनल हाईवे पांवटा का शिलाई शिमला से संपर्क टूट गया है। NH 707 का रास्ता भी पूरी तरह बंद हुआ। हालात मंडी के भी बिगड़े हुए हैं, जहां फिर से भारी लैंडस्लाइड हुआ। करसोग के पास पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर आकर गिरा और रास्ते बंद हो गए। ये भूस्खलन करसोग के छिउरा पुल के पास हुआ। हालांकि पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस साल जून जुलाई के महीने में हिमाचल में 20 से ज्यादा लैंडस्लाइड हो चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा असर मंडी में हुआ है, जहां सड़कें भूस्खलन और बाढ़ के कारण बंद हुई हैं। बारिश के मौसम में पहाड़ी राज्यों में हादसे बढ़ जाते हैं। कई बार इन हादसों पर किसी का बस नहीं होता और ऐसा भी होता है जब लोग लापरवाही करते हैं, अपनी जान मुश्किल में डालते हैं। हम बार बार ऐसी खबरें दिखाते हैं। हमारा मकसद होता है कि कोई अपनी जिंदगी को खतरे में न डाले, बावजूद इसके लोग अपनी जान दांव पर लगाने को आमादा है। देखिए रिपोर्ट। अगर पानी की ताकत को कम आंका जाएगा, अगर उफनती लहरों पर कूदने की कोशिश होगी, अगर मौत से टकराने को खेल समझा जाएगा, फिर नतीजा कुछ इस तरह ही सामने आएगा। तस्वीरें हल्द्वानी की हैं। शेर नाले में गजब का उफान है। ये लहरें बता रही हैं कि इनसे टकराने का नतीजा क्या हो सकता है। बावजूद इसके कार सवार आगे बढ़े और उसके बाद 10 लोगों से भरी गाड़ी तेज बहाव में पलट गई। इन लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था।
चोर गलिया पुलिस ने क्या गजब का काम किया। सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, एक एक कर सबको बाहर निकाला। सैल्यूट है हल्द्वानी पुलिस को और ऐसे लोगों के लिए सलाह है कि जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। सिवनी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहां एक युवक चप्पल बचाने के चक्कर में मौत के मुंह में चला गया, जिसका पांव फिसला और पानी की तेज धार उसे बहा कर ले गई। देखिए रिपोर्ट। सिर्फ एक चप्पल बचाने के चक्कर में युवक की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सिवनी से आई इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसने यही कहा कि कोई चप्पल के लिए अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकता है। इस युवक को देखिए, एक लकड़ी के सहारे वो चप्पल को बाहर निकालने की कोशिश करता है और आखिरकार उसका पांव फिसलता है और वो डूब जाता है। आयुष यादव अपने 5 दोस्तों के साथ परेवा खो में पिकनिक मनाने गया था। बताया जा रहा है कि रील बनाने के दौरान उसकी चप्पल नदी में गिर गई। आयुष ने पहले लकड़ी की छड़ी से चप्पल निकालने की कोशिश की और खुद नदी की तेज धारा में बह गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन के बाद नदी से दूसरे दिन आयुष का शव बरामद किया। जब आयुष चप्पल निकालने की कोशिश कर रहा था उस वक्त उसके दोस्त वीडियो बना रहे थे, जिसमें पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया। खबर लखनऊ से, जब एक ढाबे में लोग बड़े आराम से बेखौफ होकर खाना खा रहे थे, जहां थोड़ी ही देर बाद हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू स्कॉर्पियो गाड़ी ढाबे में जा घुसी। स्कॉर्पियो कार का पूरा कांड मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। देखिए रिपोर्ट। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ढाबे में घुसी और मच गया हाहाकार। तेज कुर्सियां सबको रौंदते हुए स्कॉर्पियो कार ने हड़कंप मचा दिया। ये पूरा वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जब एक ढाबे में कुछ लोग आराम से बेखौफ होकर खाना खा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ढाबे में हड़कंप मच गया जब ये बेकाबू स्कॉर्पियो कार ढाबे में जा घुसी। लोगों के बीच हड़कंप मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे। मौके पर अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो गया। खबर है कि कार चालक नशे में धुत था और अचानक कार बेकाबू हो गई और उसने ढाबे में कार को घुसा दिया। ये पूरा हादसा मौके पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। ये पूरा मामला लखनऊ के अहिमामऊ में गोल्फ सिटी इलाके का है, जहां स्कॉर्पियो कार ने तांडव मचा दिया। पुलिस ने गाड़ी सीज कर ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि ये हादसा रात के वक्त हुआ। खबरें और भी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।